हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जो कि सेमेस्टर सेकंड का मैथ्स है, जिसका हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसकी हमने 4.2 तक कंप्लीट कर ली थी। अब 4.3 देखते हैं। 4.2 देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा था और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको पूरे चैप्टर में फाइंड आउट करना है। बस उसके साथ क्या चेंज आता रहेगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल, और हर एक पर्टिकुलर इंटेग्रल का अलग मेथड है। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका एक अलग मेथड था जो कि हमने 4.2 में करा। अब 4.3 में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या तो साइन आएगा, पर्टिकुलर इंटेग्रल फंक्शन जो आपका राइट साइड है, वो तो पर्टिकुलर जो राइट साइड फंक्शन है या तो साइन आएगा या क्या आएगा, कोस आएगा। जैसे सेकेंड एक्सरसाइज में क्या आया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया था आपका। तो इसके लिए क्या वर्किंग रूल है देखते हैं। इसके सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखने हैं कि अगर साइन एक्स हो तो क्या करना है, डी स्क्वायर को डायरेक्ट पुट कर देना है माइनस ए स्क्वायर। ये लॉजिक याद रखना है, डी स्क्वायर को क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर। चाहे साइन हो चाहे कोस हो, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, डी स्क्वायर को क्या पुट कर देना है, साइन का जो कोफिशिएंट है वो पुट कर देना है। केस ऑफ फेलियर वही सेम, अगर केस ऑफ फेलियर तो दोनों में सेम रहता है। जैसे आपने एक्सपोनेंशियल में क्या करा था, डी की जगह ई की पावर अगर ए एक्स था राइट साइड, तो आपने क्या करा था, ई की पावर ए एक्स इंटू डी की जगह ए पुट कर दिया था। यही करा था पिछले एक्सरसाइज में। इसमें क्या करना है, जैसे ही साइन आएगा या कोस आएगा तो डी स्क्वायर को पुट करना है, डी को आप कुछ नहीं पुट करोगे, डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी इंटू डी डैश को, ठीक है, डी इंटू डी, अभी वो चीज़ रहने दो, बस इसी को ही ध्यान रखो, जब डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करोगे। उसके बाद क्या है, केस ऑफ फेलियर, तो क्या करते हो, एक्स बाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, एक्स बाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव सेम। उसके बाद वर्किंग रूल है, 1/d हो तो उसका मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है, पुट करना होता है। देखो डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर, यही सेम चीज़ चलेगी। तो हम इसको क्वेश्चन से ट्राई करते हैं सीधा, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, हम एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आप बाकी क्वेश्चंस देखना कि क्या फ़र्क आया क्या नहीं आया, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं d2y, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग करती हूँ, फिर हम देखते हैं। तो सबसे पहले d2y, मैंने आपको लॉजिक बताया था, इसमें डायरेक्ट कर रखा है, आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखना कि कहीं भी गलती होने का चांस ही ना हो। दिस प्लस में डी बाई डी एक्स प्लस में 1 इंटू वाई ले लिया 5 इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। क्लियर है ये बात। फिर उसके बाद डी को मैं एम पुट करती हूँ, मैंने आपको बताया था कुछ भी पुट कर सकते हो आप, प्लस में 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने आते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, डी इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी माइनस बी कितना है 1 माइनस 4a सी डिवाइड्स बाय 2 है, ये इसके आगे रूट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने इस टाइप का, जब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आता है तो आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका सॉल्यूशन होता है ई की अल्फा c1, ई की अल्फा एक्स c1 कोस बीटा प्लस बीटा एक्स प्लस में c2 साइन बीटा एक्स। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आप पहले पढ़ चुके हो 4.1 में भी और 4.2 में भी। अब क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करता है, 1 में जो आपका डी वाली इक्वेशन बनती है इनटू में जो राइट साइड होती है। अब जैसे ही साइन आया, अगर यहाँ पर ई होता, अगर मान लो यहाँ पर ई ए एक्स होता, तो डायरेक्ट आप डी की जगह क्या पुट कर देते, ए पुट कर देते, ठीक है। अब यहाँ क्या आया, साइन 2x आया, जैसे ही साइन 2 आया तो क्या होगा, डी स्क्वायर जाएगा माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। क्लियर है, डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 2 स्क्वायर, डी एज इट इज रखोगे +1, तो ये चीज़ बन गई। अब जब ऐसी चीज़ें आ जाए, सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सेम d+1 से डिवाइड, d+1 से d+3 से डिवाइड, d+3 से मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाला स्क्वायर बन गया, फिर क्या करोगे, डी स्क्वायर को क्या पुट कर दोगे, -4, सेम पुट कर दिया तो ये ऊपर आ गया। अब इसको अलग अलग कर दोगे, डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स इसका प्लस में 3 एज इट इज, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 cos 2x प्लस में ये सेम एज इट इज, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। तो ये आपका आंसर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ आप सीख चुके हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो वही काम चलेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपकी राइट साइड क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई तो आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, साइन कोस आया तो क्या करना। तो इस क्वेश्चन को अब आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है, वही सेम चलेगा। बस एक बार देख लेती हूँ किसी केस ऑफ फेलियर तो नहीं है।
सेम कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लोगे, 3 रूट्स आएंगे इसके, तीनों डिफरेंट रूट हैं तो आप इस टाइप से ले सकते हो। और जब आयोटा वाले आए तो कोस और साइन आता है, क्योंकि इसमें अल्फा 0 है, ठीक है, क्योंकि रूट क्या होता है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा होता है, तो अल्फा 0 है इसमें, और बीटा कितना है यहाँ पर 1 है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये 3 रूट आ रहे हैं तो पहले वाले को तो एज इट इज रखना पड़ेगा, या फिर आपने सिर्फ डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करना। अब डी स्क्वायर की जगह साइन का कोफिशिएंट पुट करना, मतलब -4। सोल्व कर लिया। अब सेम d+1 आ गया। अब आप इसको सोल्व नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा, d-1 से डिवाइड और d-1 से मल्टीप्लाई। नीचे वाला स्क्वायर बन गया। फिर क्या बनेंगे, 2 की जगह क्या पुट करोगे, सॉरी डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, -4। सेम d+1 तो अंदर ले जाओगे अलग अलग, क्योंकि डेरिवेटिव भी क्या होता है, लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो d की जगह मतलब उसका डेरिवेटिव, तो sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही सेम क्वेश्चन आप किसके लिए करोगे, जब कोस आ जाए, वही सेम करना है। ये पहले इसका रूट निकालोगे, 2 रूट सेम है और 1 रूट डिफरेंट है, तो देखो यही सेम चीज करी, तो डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करोगे, यहाँ से आ गया। फिर d+1 है तो d-1 से डिवाइड, d-1 से मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। मतलब दोनों क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत इजी से हो जाएगा। अब मैं आपको ना एक बार फोर्थ क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ हाथ से, कि आपको कोई भी डाउट ही ना रहे क्वेश्चन में कि क्या कंफ्यूज है। जो आपने दोनों एक्सरसाइज में सीखा है अब तक वो है उसका निचोड़ 4.1, 4.2 और 4.3 में। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ। क्या है, m² में डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, m² - 4 इंटू में y इक्वल टू e की x प्लस sin 2x। देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, इसमें आपका 4.1 भी क्लियर हो जाएगी, 4.2 भी क्लियर हो जाएगी, 4.3 भी क्लियर हो जाएगी। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है m² - 4 इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी +-2। रूट क्या आए, डिफरेंट आए, डिस्टिंक्ट आए, रियल आए। तो सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा, c1 e की 2x प्लस c2 e की -2x। ठीक है जी, ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में काम करा था। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना होता है, 1 जो d की फॉर्म लिखते हैं, d² -4 e की x प्लस sin 2x, ये है। अब ये क्या है, 2 है। अब इसको अलग अलग कर लो पहले तो, e की x बाय में d² -4 प्लस में sin 2x d² -4। ये कौन सी एक्सरसाइज है, 4.2। ये कौन सी एक्सरसाइज है, 4.3। 4.2 में क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था। क्या करते थे, d की जगह क्या पुट कर देते थे, उसका कोफिशिएंट। यहाँ क्या है, 1। तो पहले मैं इसको सोल्व करती हूँ, e की x 1 का स्क्वायर -4 कितना आ गया, माइनस e की x बाई में 3। ये तो इसका निकल गया, ठीक है, हो गया। प्लस में अब इसमें क्या करना है, जहां जहां d स्क्वायर है वहां माइनस ऑफ साइन का कोफिशिएंट, तो कितना, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई -4 बन जाएगा, ठीक है, -4 कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस साइन 2x बाई में -8। तो आ गया ये -1 ही हो, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकला, c1 e की 2x प्लस c2 e की -2x माइनस e की x बाई 3 माइनस साइन 2x बाई में 8। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। देखो यही चीज करी थी। अब यहाँ से आपकी 4.1, 4.2 और 4.3 सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपका केस ऑफ फेलियर, शायद केस ऑफ फेलियर आ जाएगा, जिससे आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो लेफ्ट साइड तो हो जाएगी, डायरेक्ट रूट आ रहे हैं, प्लस माइनस आयोटा रूट है इसके, तो यहाँ से c1 cos x c2 sin x का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। मेन काम है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। आपने प्रोडक्ट का रूल नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ साइन और कोस पढ़ा है। तो पहले प्रोडक्ट को आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे, मतलब 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाओगे। 2 sin a sin b का होता है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस a प्लस बी, तो ये लगा दिया फॉर्मूला। अभी बन गए 2 क्वेश्चन, तो इसको मैं आप करवाती हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी।
तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो क्या है, 1/d² + 1 पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। यहाँ क्या था, sin x इंटू साइन 2x था। तो क्या होगा, sin x इंटू साइन 2x था, ये तो प्रोडक्ट में आया, मैंने तो ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो 2 sin a, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin a sin b का। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है। तो इस 2 को यहाँ ले आओगे आप, ठीक है, तो इस 2 को यहाँ ले आओगे, तो 1/d² + 1 इंटू में क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos 3x। फिर 2 क्वेश्चन बन गए, 1/2 को बाहर ही रखो, तो एक बार cos x करना है d² + 1, एक बार माइनस cos 3x d² + 1। तो एक बार d² की जगह -1 का स्क्वायर पुट करोगे, और एक बार इस वाले क्वेश्चन में देखो, तो अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। देखो cos x बाय में d² + 1 है, क्या करना है, cos x -1 का स्क्वायर प्लस, क्या बन गया, -1 + 1 0, केस ऑफ फेलियर। जैसे ही केस ऑफ फेलियर बनता है तो क्या करते हैं, x इंटू में cos x डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2d, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये कितना बना, x कितना बनेगा आपका, ये x बाहर है, ये चीज ध्यान रखना कि इसको लिखना कैसे है, x इंटू 1/2d इंटू में cos x, ये मतलब है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से, फॉर्मूला ये होता है x इंटू, ठीक है, तो cos x डिवाइडेड बाय d/dx, किसका, d² + में 1 का, इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2d आ गया। अब इसका मतलब क्या है, जब ये 2d आएगा, अब ये कितना आ गया आपका, 2d चीज आ गई। यहाँ से देखो यही सेम करा, और इसमें तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा -9² आ जाए, -3² 9, -9, तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो यही चीज करी, तो ये कितना है, x बाहर है, डेरिवेटिव 2d, जब 1/2d, तो 2 बाहर, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो किसका इंटीग्रेशन, cos x का, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देखो बहुत इजी थे ये क्वेश्चन, मेन है इसका, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे केस ऑफ फेलियर आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। और 6 क्वेश्चन आप खुद करोगे, 6 क्वेश्चन में भी केस ऑफ फेलियर आ रहा है डायरेक्ट, तो x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो 1/2d आ जाएगा। फिर उसके बाद 1/2d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फिर चेंज हो रहा है। 4.2 में आपका एक्सपोनेंशियल आया, 4.3 में साइन या कोस आया, तो 4.4 में देखेंगे कि क्या नई चीज आती है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।